बंगाल के बाद यूपी, क्या भारतीय जनता पार्टी चला पाएगी मक्खन पर छुरी या एक बार फिर जातिवाद ही बनेगा यूपी के सियासत की धुरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जो सफलता हासिल किया उस सफलता को यूपी में भी दोहरा सकती है, या अखिलेश यादव एक ऐसी सियासी जमीन तैयार कर चुके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा विपक्ष के पिच पर आकर राजनीति करने की, और 2024 का परिणाम एक बार फिर अखिलेश यादव 2027 में दोहराते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत थी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, ममता बनर्जी को उनको अपने सियासी पिच पर लाना था, ममता बनर्जी को धार्मिक ध्रुवीकरण के सियासत में फंसाना था, ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना था। कहीं न कहीं बंगाल में योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे को फलीभूत करना था, और भारतीय जनता पार्टी सफल रही। तो क्या यूपी का भी चुनाव धार्मिक आधार पर होगा, या यूपी का चुनाव अखिलेश यादव के जातिवाद के जमीन पर होगा? हम बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं न कहीं धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 के पार का नारा दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसी सियासी रणनीति उत्तर प्रदेश में जमाई कि अयोध्या सीट ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, और कहीं न कहीं 12 साल से देश के सत्ता के केंद्र में बैठे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। इस देश में 10 साल तक मोदी सरकार चला, लेकिन 2024 के बाद इस देश में एनडीए सरकार चल रहा है। मोदी सरकार कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गई। तो क्या 2024 में अखिलेश यादव ने जो झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो झटका 2027 में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कहीं न कहीं यूपी का चुनाव धार्मिक आधार पर नहीं होने जा रहा है, यूपी का चुनाव जातीय आधार पर होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मुद्दा था विपक्ष का, जो मुद्दा था कांग्रेस का, जो मुद्दा था समाजवादियों का, जातिगत जनगणना, वो कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा। वो जनगणना चल रही है। अगर हम बात कर लें यूजीसी की, तो यूजीसी में ओबीसी को लाना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि जिस ढंग की सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिस ढंग का जातीय सियासत, जातीय आधार पर सियासत, जिस ढंग से जातीय आधार पर टिकट वितरण अखिलेश यादव कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को भी उसी राह पर चलना होगा। नहीं तो 2027 में बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की हैट्रिक जो लगाने का सपना है, वो सपना अधूरा होता हुआ दिख रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बना है? पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं, और आपने देखा होगा कि 2024 में अखिलेश यादव के जो सांसद थे, उसमें 10 सांसद कुर्मी बिरादरी से थे। अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की बड़ी नेता अपना दल यश की अपनी सीट जीत गई, लेकिन अपनी दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज चुनाव हार गई। तो कहीं न कहीं 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए के नाम पर जो एक नया जातिगत संरचना तैयार किया है, उस संरचना आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, अभी चुनाव में 6 महीने 8 महीने देर है, चुनाव आते आते अखिलेश यादव के पिच पर जो सियासत करना है
उस पिच का अभ्यस्त हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का काट जातिवाद से खोज पाएगी? प्रयास यही चल रहा है और इसी प्रयास के तहत पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बावजूद इसके बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मायावती का कोर वोटर, दलित वोटर जो 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी वोट को राशन, आवास, शौचालय के नाम पर अपने पाले में लाई थी, एक बार फिर अपने पाले में लाने में सफल होगी? या यूपी के सियासत में जो आमने सामने की फाइट दिख रही है, उस फाइट में एक बड़े बोटकटवा के रूप में मायावती की पार्टी आएगी? भले ही सीट न जीते मायावती, लेकिन कहीं न कहीं मायावती का एक एम है, लक्ष्य है कि 2027 विधानसभा चुनाव में अपने कोर वोटरों को अपने पाले में लाया जाए। अगर मायावती का वोट, जो उसका 20% दलितों का वोट है, मायावती की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये नुकसान किसको करेगा? क्या ये समाजवादी पार्टी को झटका देगा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को झटका देगा? यूपी के सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से यूपी का चुनाव बंगाल के चुनाव से अलग होने जा रहा है। हम कहें कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, वो राजनीति कहीं न कहीं यूपी में आकर फुस्त होने वाली है, क्योंकि यूपी के सियासत में आज भी जातिवाद का बोलबाला है। भले ही योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे का नारा दे, मौलानाओं के खिलाफ बयान दे, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सियासत में अखिलेश यादव का एक अलग तरीका है सियासत करने का। अखिलेश यादव ने इस बात को साबित किया है। अखिलेश यादव अपने पिता से ज़्यादा सांसद जीतकर लोकसभा में भेज दिए हैं। अखिलेश यादव वोट परसेंट के मामले में अपने पिता मुलायम यादव से आगे निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2027 का चुनाव, और मैं अंदर खाने की बात कर रहा हूं कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को, थिंक टैंक को इस बात का एहसास हो चुका है कि ये लड़ाई बंगाल जैसी नहीं होने वाली है। ये लड़ाई कहीं न कहीं मोदी जी के 12 साल का जो कार्यकाल रहा है, 12 साल का जो चुनाव जीतने का उनका तिलिस्म रहा है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव। और अखिलेश यादव अपने पीडीए के बल पर, अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला निकाल रहे हैं। कहीं न कहीं अखिलेश यादव सर्वे एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं, अपने विधानसभा वाइज प्रत्याशियों की खोज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से सरकार चल रही है, कहीं न कहीं अपने विधायकों के खिलाफ लोकल स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके चलते तमाम विधायकों का टिकट भी काट सकती है। ये सब आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में जातिवाद के सियासत के लिए ज़मीन तैयार हो गई है और ये चुनाव कहीं न कहीं जातिवाद के ज़मीन पर ही लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के सियासी ज़मीन पर कितना बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये आगामी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चुनाव बंगाल से अलग होने जा रहा है। आपका इस बारे में क्या राय है? क्या अखिलेश यादव योगी के 10 साल के शासन का अंत कर विपक्ष को एक नई उम्मीद का किरण दिखाएंगे, या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश फतह करते हुए चुनावी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? या एक बड़ा सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ जो लखनऊ की सियासत कर रहे हैं, उनके राजनीति को उनके ही पार्टी में दिल्ली में बैठे गुजरात लाबी से झटका लगेगा? इस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? अपने कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।